हेलो दोस्तों, मैं पारमिता आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल अमृत फूड्स। आज हम लोग बात करेंगे एलोवेरा। जैसे कि आप जानते हैं, एलोवेरा एक मिरेकल प्लांट के जैसा ही है। इसकी जो जेल है, इसके जेल के काफ़ी फ़ायदे हैं। ये जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, वैसे ये डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को ट्रीट करने में भी यूज़ होता है। तो चलिए आज सीखते हैं इसके बारे में, कुछ बातें भी जानते हैं साथ में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक एलोवेरा प्लांट है। अभी कुछ घंटे पहले ये हवा की झोंकों से गिर गया था और गिरकर इसका जो टब है वो टूट गया। तो अभी हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये मेरा जो एलोवेरा प्लांट है, ये मैच्योर प्लांट है, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे पप्स निकले हैं। ये देखिए, ये पप्स इसी की रूट से निकलती है। मैच्योर एलोवेरा प्लांट के रूट से ये पप्स निकलते हैं। आपको जब और भी प्लांट्स चाहिए होंगे तो आप इसको ऐसे यहाँ से उठाकर, ये देखिए, ऐसे यहाँ से तोड़कर इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखिए, एक ऐसा छोटा सा भी अगर आपको मिल जाए कहीं से, आप उसको लगा दीजिए। फिर कुछ महीने बाद आपको ये, जब ये छोटा सा प्लांट बड़ा हो जाएगा, आपको नीचे से और भी कई सारी ऐसी प्लांट्स मिल जाएंगे। ये मेरे पास एक बड़ा सा अर्दन पॉट है। इसमें हम ये जो मेरा जो सबसे बड़ा वाला प्लांट है, इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो वही फिर से हम इसके ड्रेनेज के बारे में ख्याल रखेंगे। ड्रेनेज होल्स को अच्छी तरह से इन टुकड़ों से ढक देंगे। याद रखिएगा, एलोवेरा पानी में बैठे रहना पसंद नहीं करती है, तो इसलिए इसकी सॉइल को वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और क्योंकि ये डेजर्ट एरिया की प्लांट है, तो इसे बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। इनके पत्तों में ही पानी स्टोर रहता है। ये देखिए, यहाँ पे मेरी पॉटिंग मिक्स है। इसमें मैंने 60% सॉइल लिया है और 20% कॉम्पोस्ट और 20% कोकोपीट। अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर, ये जिसमें हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, उस टब को थोड़ी सी भर देंगे। एक बात हमें ख्याल रखनी है कि जब ये प्लांट हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, तो इसका जो इतना तक, जितना वो यहाँ इस पॉट में भी वो जितना तक मिट्टी में था, उतना ही इसको मिट्टी मिलनी चाहिए। अभी देखिए, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसकी नीचे से और थोड़ी सी मिट्टी खोल दीजिए। इसके रूट्स थोड़े बहुत और एक्सपोज हो जाएंगे। इससे कोई डिफरेंट कुछ नहीं होगा, तो ये आसानी से फिर से इस मिट्टी में अपने आप को सेट कर देगी। ये देखिए, इसके कुछ रूट्स है, इसको ऐसे ही हटा दीजिए, एक्स्ट्रा जो रूट्स है। अब हम इसको इस नए टब में बिठा देंगे। अब देखिए, ख्याल रखिए, इतना तक ये सॉइल से भर जाना चाहिए। पहले हम इसकी जो पुरानी मिट्टी है कुछ वही दे देंगे। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको ज़्यादा कुछ फर्टिलाइजर वगैरह देने की ज़रूरत ही नहीं।
पिछली बार मैंने गलती की थी कि इसको कोई स्टेकिंग नहीं दिया था इसके सपोर्ट के लिए, लेकिन इस बार मैं दे दूंगी। अब इसको अच्छे से पानी दे दीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास ये एक आर्दन पॉट है। अब इसकी जो भीतर की ड्रेनेज होल है, इसको अच्छी तरह से हम ढक देंगे। मैंने वो छोटे छोटे जो पप्स मिले थे मुझको, उनमें से एक पप मैंने ले लिया है। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करूँगी। अभी इसको सॉइल से भर देती हूँ। पॉटिंग मिक्स जो है मेरे पास, अब इसको लेकर छोटा सा होल बना के इसके सारे रूट्स को, अगर आप चाहे तो इनके रूट्स को थोड़े छोटे भी काट सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैनेज करना इजी हो रहा है। इसको ऐसे बिठा दीजिए। सॉइल को अच्छी तरह से चारों साइड प्रेस कर दीजिए। अब ऊपर से इसकी सॉइल को अच्छी तरह से पानी से सेट कर दीजिए। ज़रा ख्याल रखिएगा कि पानी नीचे से निकल जाए, नहीं तो ये जो एलोवेरा प्लांट है, ये अगर ज़्यादा पानी हो जाता है इसके टब में तो ये मर भी सकता है। देखिए दोस्तों, ये पानी पूरा नीचे चला गया है और ये जो सीडलिंग है ये भी एकदम सेट हो गया है। अभी आप इसको चाहे तो घर के अंदर रखिए या बाहर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको घर के अंदर रखना चाहे तो याद रखिए कि इसमें हफ्ते में सिर्फ एक ही बार पानी दीजिएगा।